आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो उसमें प्रगतिवाद एक महत्वपूर्ण काव्य विचारधारा है, साहित्यिक विचारधारा है। आज उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं प्रगतिवाद के बारे में। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि प्रगतिवाद है क्या और प्रगतिवाद के जन्म के समय किस प्रकार की साहित्यिक परिस्थितियां थी जिससे प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। हम सब जानते हैं कि द्विवेदी युग में जब हम आधुनिक काल का, आधुनिक साहित्य का इसका अध्ययन करते हैं तो द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक और स्थूलता के प्रति विद्रोह से छायावाद का जन्म हुआ था। उसी प्रकार जब छायावाद के अंदर सूक्ष्मता आई, बहुत ज्यादा कल्पनात्मक आई और व्यक्तिवादिता ने घर कर लिया और समाज के प्रति जो छायावाद की विमुखता थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप एक नई साहित्यिक काव्य धारा ने जन्म लिया। इस काव्य धारा को ही हम प्रगतिवाद कहते हैं। ये काव्य धारा को कल्पना लोक से निकालकर, जो साहित्य था, कविता थी, उसको कल्पना लोक से निकालकर जीवन के वास्तविक धरातल पर, वास्तविक यथार्थ पर खड़ा करने का प्रयत्न किया गया। जीवन का यथार्थ और वस्तुवादी दृष्टिकोण इस कविता का आधार बना, जिसे हम प्रगतिवादी कविता या प्रगतिवादी काव्य धारा कहते हैं। मनुष्य की वास्तविक समस्याओं का चित्रण इस काव्य धारा का विषय बना और यह धारा साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से प्रतिष्ठित हुई। जानते हैं प्रगतिवाद का सामान्य अर्थ। अगर हम प्रगति का सामान्य अर्थ जाने तो इसका अर्थ होगा आगे बढ़ना, और जो वाद है, वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। यानी प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना और वाद का सिद्धांत। इस प्रकार प्रगतिवाद का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ने का सिद्धांत, लेकिन प्रगतिवाद में इस आगे बढ़ने का एक विशेष ढंग है, और वो विशेष ढंग है इसके अंदर एक राजनीतिक विचारधारा जो उसे विशिष्ट परिभाषा देती है। इस अर्थ में प्राचीन से नवीन की ओर, आदर्श से यथार्थ की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर, रूढ़ियों से स्वच्छंद जीवन की ओर, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर और शांति से क्रांति की ओर बढ़ना ही प्रगतिवाद है। आप सभी जानते हैं कि प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का बहुत गहरा संबंध है। इस संबंध के बारे में विचार करते हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है, जिसके अनुसार प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप कहा जा सकता है। जो विचारधारा हम पढ़ते हैं राजनीति में, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, जब हम दर्शन के स्तर पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ते हैं, वही हम साहित्य में उसको हम प्रगतिवाद कहते हैं। और इसी प्रगतिवाद को समाजवादी यथार्थवाद यानी सोशलिस्ट रियलिज्म भी कहा जाता है। तो जानेंगे कि जब प्रगतिवाद का जन्म हुआ उस समय वैश्विक पृष्ठभूमि किस प्रकार थी, यानी विश्व में किस प्रकार से राजनीतिक पटल पर क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे थे। यानी जब प्रगतिवाद का जन्म हुआ तो उस दौर में यूरोप में मार्क्सवाद का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। आपने कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा। 1919 में रूस में क्रांति हुई, जिसमें जारशाही का अंत हुआ। वहां के जो राजा को जार कहा जाता था, और राजा रूस की जो जनता ने इसके खिलाफ क्रांति कर दी थी, और मार्क्सवादी से प्रेरित बोल्शेविक पार्टी की सत्ता स्थापित हुई। इसको हम 1919 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं।
और साम्यवादी विचारधारा ने जब जोर पकड़ लिया, जिसने साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण को जन्म दिया, लोगों को यह समानतावादी, समतावादी विचार खूब जच रहा था। भारत भी क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों के कारण उसके प्रभाव में आया, और भारत में भी मार्क्सवाद का किस प्रकार से पदार्पण हुआ, इसके बारे में विचार करते हैं। सन 1930 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, स्थापना हुई। धीरे धीरे राजनीति में वामपंथी शक्तियों का जोर बढ़ने लगा। कांग्रेस में गांधी के जो अहिंसात्मक सिद्धांत को न मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी दो दल हो चुके थे, एक नरमपंथी गुट, एक उग्रपंथी गुट। मजदूरों के आंदोलन भी हो रहे थे। इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियां वैचारिक उग्रता और समाजोन्मुखता को बढ़ावा दे रही थी। साहित्यकार समाज की ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहे थे, और ऐसे ही परिस्थितियों के अंदर भारत में प्रगतिवाद का जन्म होता है। सन 1935 में E.M. फॉरेस्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला अधिवेशन पेरिस में हुआ। यानी जब प्रगतिवाद का जन्म होता, वो बात हम कर रहे हैं। यानी विश्व में जो एक अंग्रेजी के राइटर थे E.M. फॉरेस्टर, वो प्रेसिडेंट बने, और एक संस्था बनी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। पहला अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पेरिस में हुआ 1935 में। ये इंपॉर्टेंट है। सन 1936 में, यानी उससे अगले ही साल, डॉक्टर मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर के प्रयत्नों से इस संस्था की एक शाखा भारत में खुली, और हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और तभी से प्रोग्रेसिव लिटरेचर के लिए भारत में प्रगतिशील साहित्य का प्रचलन शुरू हुआ। और कालांतर में, समय के साथ साथ, ये प्रगतिवाद इसका नाम हो गया। इसमें प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, जोश इलाहाबादी जैसे अग्रणी लेखकों और कवियों ने अपने इस आंदोलन का स्वागत किया। हिंदी के कवि पंत, निराला, दिनकर, नवीन ने इसमें अपना सक्रिय योगदान दिया। लेकिन मार्क्सवाद की जो संकीर्णता है, वो बाद में प्रगतिवाद के अंदर भी आ गई थी। अर्थ की दृष्टि से प्रगतिवाद के दो अर्थ हैं, एक व्यापक है, दूसरा सीमित या सांप्रदायिक है। प्रगतिशील व्यापक और उदार अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसके अनुसार आदिकाल से लेकर अब तक समस्त साहित्य परंपरा प्रगतिशील है। लेकिन सीमित अर्थ में यह साहित्य प्रचारात्मक है, जो मार्क्सवाद का साहित्यिक मोर्चा है। यानी आरोप लगाने वाले ये कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ मार्क्सवाद का प्रचार तंत्र का एक अंग है, उसका साहित्यिक मोर्चा है, जिसमें पिछले संपूर्ण साहित्य को सामंतवादी और प्रतिक्रियावादी कहकर नकार दिया जाता है। छायावाद ने जहां काव्य में ही स्थान बनाया, वहां प्रगतिवाद ने साहित्य की अन्य विधाओं, जिस प्रकार से उपन्यास, कहानी, आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाई। और आप सभी को पता है कि जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। यही बात प्रगतिवाद के साथ हुई। काव्य में अपने रूढ़ अर्थ में प्रगतिवाद सन 1937 से 1943 तक शिखर पर रहा, लेकिन उसके बाद काव्य में प्रयोगवाद और नई कविता जैसी धाराओं को विकसित किया। तो आज हमने पढ़ा कि प्रगतिवाद क्या है, इसके पीछे किस प्रकार की परिस्थितियां थी, और उस समय विश्व में किस प्रकार का राजनीतिक उठापटक का दौर था, जिससे प्रगतिवाद का जन्म हुआ।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।